ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। हमारा मोटिव है क्या, वाई पैरामीटर निकालना। वैसे भी चलिए इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, ये V1 है, दोनों फर्स्ट पोर्ट और सेकेंड पोर्ट दोनों ही क्या पैरेलल हैं। देखो कैसे, इसमें करंट कितनी जाएगी, I1, A1 लिख सकते हैं इसमें, और इसमें IB1, ठीक है। इधर से देखो तो ये क्या हो जाएगा, I2 को IA2 जाएगा और IB2, ठीक वैसे ही इधर से निकल जाएगा, वैसे ये इधर से निकल जाएगा। देखो ये है आपका VA1 और इसको लिख सकते हैं VB1, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट, कैसे तो कैसे। अब बनाते फिर से, चलिए एक चीज़ तो फिक्स है कि ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो पॉजिटिव वाले को पहले बनाते 2, ये 1 और ये 1, और ये हो गया लुक लाइक दिस वन। देखो ये देखो निगेटिव वाला है, दिस इज V1 और ये हो गया आपका V2, ठीक है। हमने क्या किया, इसको उठाया और यहाँ पे चिपका दिया और इसका जो निगेटिव टर्म ऐसे दिखा दिया, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट कि ऐसे तो कैसे। दूसरी चीज़ ये जो है देखो इसका ये पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव है तो इसका मतलब इसको कैसे बनाएंगे, देखो ऐसे लाओ, ठीक है, ऐसे कर सकते थे, फिर यहाँ से लाके चिपका दिया, पॉजिटिव है ना। देखो ये पूरी ये जो प्लेट है वो क्या है, पॉजिटिव है ये वाली, तो इसको हमने क्या कर दिया, इस पॉजिटिव वाले से अटैच है, देखो पॉजिटिव वाले से, तो दैट्स वाई यहाँ से अटैच करके ऐसा बना दिया। ये कितना हो गया, 2 ओम, ठीक है। अब बचा कौन कौन, ये 1 ओम और 1/2 ओम, ये इसी से अटैच है, 1 ओम और ये 1/2 ओम। ये दोनों ही निगेटिव से अटैच है, इसका मतलब निगेटिव वाला टर्मिनल से अटैच कर दो इनको। अब इसको ध्यान से देखो तो हमको 2 नेटवर्क दिख रहे हैं, ये 2 ओम, ये 1 ओम और ये 1 ओम। ये जो पूरा है ऊपर वाला, ये NA, ये जो पूरा नेटवर्क है वो एक अलग नेटवर्क है, और जो बचा है वो NB हो जाएगा। NA के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, देखो पहले NA को निकालते हैं, फर्स्ट नेटवर्क के करस्पॉन्डिंग, दिस इज 2 ओम, दिस इज 1 ओम एंड दिस इज 1 ओम, दिस इज V1 एंड दिस इज V2, ठीक है। हमारा टारगेट क्या है, वाई पैरामीटर निकालना। तो आप चाहो तो इसको डेल्टा में कन्वर्ट कर दो, देखो डेल्टा में कन्वर्ट कर देंगे तो एडवांटेज नज़र आएगा, दिस वन, ठीक है। नहीं तो आप वैसे भी कर सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इसको R1, इसको R2 और इसको R3 मान लो, ठीक है। जब डेल्टा में कन्वर्ट करते हैं तो R1 की वैल्यू कैसे लिखते हैं, दिस प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन डिवाइड बाय दिस वन, तो R1 दिस इक्वल टू 2 + 1 + 2 × 1/1, तो कितना हो गया, 2 + 1 + 2, ये क्या हो गया 5। व्हाट अबाउट R2, R2 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 1 + 1 + 1 × 1/2, कितना है 2 + 0.5, कितना हो गया 2.5, ठीक है। व्हाट अबाउट R3, R3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 + 1 + 2 × 1 डिवाइड बाई 1, कितना हो जाएगा 2 + 1 3 + 2, कितना हो गया 5। तो इतना तो फिक्स हो गया कि हम
इनको हटा देते हैं हम। ये हो गया, लुक लाइक दिस वन। R3 कितना है 5, R1 कितना है 5, और ये कितना है 2.5। दिस इज V1 एंड दिस इज V2। ठीक है, अब ये बताइए V1 पता चल गया, V2 पता चल गया। सपोज करो ये करंट है I1, इसमें I11 जा रही है, इसमें I12 जा रही है। तो I1 की वैल्यू किसके बराबर होगी? I11 प्लस I12। I11 की वैल्यू किसके हो जाए? V1 डिवाइड बाई 5 प्लस I12 की वैल्यू किसके बराबर होगी? V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई 5। तो ये कितना हो गया? 2V1 बाई 5 माइनस V2 बाई 5। I1 की वैल्यू ये हो गई। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? अब हमारा टारगेट है I2। देखो I2 को देखना हो तो I22 और I21। तो I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? I22 प्लस I21। I22 कितना हो जाएगा? V2 अपॉन 2.5 प्लस I21 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? V2 माइनस V1 डिवाइड बाई 5। ये कितना हो जाएगा? 10/25 V2 प्लस V2 माइनस V1 बाई 5। ये कितना हो जाएगा? 2/5 V2 प्लस V2 माइनस V1 बाई 5। ये कितना हो जाएगा? माइनस V1 बाई 5 प्लस 3V2 बाई 5। ठीक है, तो इतना तो फिक्स हो गया कि I1 और I2 जो इस नेटवर्क के करस्पॉन्डिंग आएगा, I1 कहाँ गया? 2/5, दिस इज 2/5 और माइनस 1/5 एंड 1/-1/5 और दूसरा क्या है? 3/5। यही मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट कि ऐसे तो कैसे? अब बात करते हैं सेकंड वाले के लिए। तो ये हो गए हमारे, ये V1 और ये V2। तो ये ZA की वैल्यू कितनी किसके बराबर, सॉरी YA की वैल्यू किसके बराबर हो गई? 2/5 माइनस 1/5 माइनस 1/5 और 3/5। अब सेकेंड नेटवर्क के करस्पॉन्डिंग देखो, 2 जो है पॉजिटिव टर्मिनल से है, ये तो ऑलरेडी सॉल्व है। देखो कैसे, इसमें ज़्यादा करना कुछ नहीं है हमको। ये कितना है? 1 ओम, ये कितना है? 1/2 ओम, और ये कितना है? 2 ओम। दिस इज V1, दिस इज V2। फिर वही Y1 I1 I21। इस साइड से देखना V1 से, तो V1 दिस, इनकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए व्हाट अबाउट I1? I1 की वैल्यू किसके बराबर होगी? I11 प्लस I12। I11 किसके बराबर है? V1 बाई 1। I12 किसके बराबर है? V1 माइनस V2 डिवाइड बाई 2। तो ये हो गया 3V1 बाई 2 माइनस V2 बाई 2। दिस इज I1। I2 की वैल्यू किसके बराबर होगी? I22 प्लस I21। I22 किसके बराबर है? V2 डिवाइड बाई 1/2 और I21 की वैल्यू किसके बराबर है? V2 माइनस V1 बाई 2। ये 2V2
प्लस V2/2 माइनस V1/2, तो ये हो गया माइनस V1/2 प्लस 5V2/2, दिस इज I2। अब ये बताओ, ये I1 और ये I2, V1 की वैल्यू कितनी है, Y1 की वैल्यू कितनी, 1/2 माइनस 1/2, और ये कितना है 5/2, और ये कितना है, दिस इज V1 एंड दिस इज V2। दैट्स वाई क्या हो जाएगा, YA प्लस YB। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जब दोनों पैरेलल होते हैं, ठीक है, पोर्ट 1 भी पैरेलल और पोर्ट 2 भी क्या था, पैरेलल था, तो दैट्स वाई उसमें क्या होता है, Y का एडिशन हो जाता है, Y पैरामीटर का एडिशन हो जाता है। चलिए, अब Y की वैल्यू कितनी है, 2/5 YA1 माइनस 1/5, और ये 3/5, YB कितना है, 3/2 माइनस 1/2 माइनस 1/2 और 5/2, ठीक है, ये कितना है 3, ये 4 प्लस 15 19/10, ये 2 प्लस 5 माइनस 7/10, ये 2 प्लस 5 ये भी माइनस 7/10, और ये हो जाएगा 3 प्लस 2 6, 25 प्लस 6 31/5, दिस इज Y पैरामीटर। नाउ करस्पॉन्डिंग टू क्वेश्चन, हमारा टारगेट क्या है, इनपुट रेजिस्टेंस निकालना, इम्पीडेंस निकालना। तो क्या करेंगे, ये देखिए, ये जो नेटवर्क है, अगर सिर्फ ऐसे होता तो V1 को ऐसे लिखते थे ना, V1 दिस इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 इंटू I2, ठीक है, और वहाँ पे इनपुट इम्पीडेंस बोलते कि V1/I1 एट I2 दिस इक्वल टू 0 पे, ये बोलते। लेकिन अब क्या यहाँ पे है, एक रेजिस्टेंस अटैच हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि ये तो V1 ही रहेगा, ये R, इसमें एक करंट चली जाएगी I1 और इसमें कैपिटल I तो जा ही रही है। तो इसका मतलब अब ये हुआ कि यहाँ पे I1 डैश हो गया, तो Z11 की वैल्यू, इनपुट जो रेजिस्टेंस होगा Z इनपुट, वो होगा क्या, Z इनपुट दिस इक्वल टू V1/I1 डैश होगा, न कि V1/I1, ठीक है। चलिए अब निकालते हैं I2 दिस इक्वल टू 0 पे जो V1 हमको मिलता था। पहले ये बताइए I1 डैश की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, कैपिटल I1 और स्मॉल I1, ठीक है। कैपिटल I1 की वैल्यू किसके बराबर है, कैपिटल I1 की वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, V1/Z11, ठीक है। कब, जब इफ़, यहाँ पे लिख लो, इफ़ I2 दिस इक्वल टू 0, तभी ये कंडीशन मिलेगी V1/Z11। दूसरी चीज़, ये स्मॉल I1 ये तो V1/R हो जाएगा, ठीक है। अब इसी में से V1 कॉमन ले लो, तो 1/Z11 प्लस 1/R1, तो I1 डैश। तो चलो इसको क्या लिख सकते थे, R प्लस Z11 डिवाइड बाई R इंटू Z11, ये V1 और ये I1, तो V1/I1 दिस इक्वल टू R Z11 डिवाइड बाई R प्लस Z11, दिस इक्वल टू Z इनपुट, ठीक है। तो कौन सा आंसर सही है, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है।
दूसरे मेथड से भी कर सकते थे इसको, ये कोई ज़रूरी नहीं था कि इसी मेथड से करो। दूसरा मेथड क्या लगाते, ये तो R2 था ही। ये बताइए ये क्या था, V2 था, और यहाँ पे करंट कितनी है, I2 है, तभी तो मिलेगा आंसर है। Z in दिस इक्वल टू R प्लस R पैरेलल टू इस इनपुट इम्पिडेंस के बराबर होगा, और वो Z11 है, तो R इंटू Z11 डिवाइड बाई R प्लस Z11, ठीक है। या आप ऐसे कर सकते हो, ये एक्चुअल में Z11 जो होता है वो होता है ओपन सर्किट इनपुट इम्पीडेंस। ये जो होता है ना, इस Z11 को क्या बोलते हैं, ओपन सर्किट इनपुट इम्पीडेंस। क्यों, जब I2 की वैल्यू 0 होती तभी तो इसको लिखते हैं ना। खैर इसके करस्पॉन्डिंग भी निकाला जा सकता है इसको।